पढ़वा नहीं पाया मैं। ठीक है, तो रास्ता में पढ़ क्या बेटा आप लोग पूरा अच्छे से ना। चलिए क्वेश्चन तो बताइएगा आंसर। ये संख्या 8 से विभाज्य है, से विभाज्य है 8 से। तो इंग्लिश में क्या लिखो बेटा, डिविजिबल बाय x। x का वैल्यू आपको बताना बेटा है ना। चलिए बताइए आंसर इसका। और स्मॉलेस्ट बताना बेटा है ना, छोटा पूर्णांक लिखा है इसमें, सबसे छोटा पूर्णांक यहाँ से कोई छोटा स्मॉलेस्ट इंटीजर, मतलब छोटा पूर्णांक। पूर्णांक जानते हो ना बेटा, कौन नहीं जानता पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जानते हो? पूर्णांक जानते हो जी? क्या होता है पूर्णांक? बड़े वाले तो क्या होता है पूर्णांक? इंटीजर क्या होता है बताओ? अरे क्या होता है इंटीजर? हाँ हाँ अच्छा, और इसका नंबर है रोज क्लास आएगा समझेगा, छुट्टी मारेगा तो क्यों होगा? रोज आना है छुट्टी करके बताइए। उस इंटीजर पता तुम लोगों को है? सब नंबर इंटीजर है, सभी नंबर इंटीजर है। माइनस नंबर लाइन पढ़ लो ना बेटा, 0 1 2 -1 ये पूरा क्या कहलाता है? नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, चलो तो छोटा पूर्णांक और यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा तो कॉमन सेंस लगाओ छोटा पूर्णांक। इन काइंड से स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर या छोटा धनात्मक पूर्णांक लिखना चाहिए प्रश्न में। मैटर नहीं करता, फिलहाल ये जानना है। इसका उत्तर बताओ क्या होगा आंसर? 6 होगा। और कोई पढ़ के आया है? ईमानदारी से बताओ, पढ़ के आया होगा वालों है पूरा ठंडे वो मारो बताओ बोलो ये पढ़ाएगा वो। 8 का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक पढ़ो बेटा। 8 होता है 2 और 3 होता है ना, पर क्या सिखाया जाएगा कि किसी भी संख्या का लास्ट 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। तो हम पूरा को डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, केवल किसको चेक करेंगे? 2x4 2x4। तो भाई ऐसा कोई नियम नहीं है कि एकदम दिमाग लगा ले वापस है, लेकिन उसका भी एक क्रॉस है, कैसा होगा कैसा होगा इतना सारा चीज हम जानते थे बेटा, उसका ध्यान लगाएंगे। देखो हमारे पास 4 विकल्प हैं, तो 4 विकल्प है तो बेटा 204 इसको हम 8 से डिवाइड क्या हो सकता है देखते हैं। चलिए x के प्लेस पे 204 हो सकता है, x के प्लेस पे 264 हो सकता है, x के प्लेस पे 244 हो सकता है या 222 हो सकता है। इन्हीं में से एक आंसर होगा, या तो 0 होगा x का मान, या 6 होगा, या 4 होगा, या तो 2 होगा। 8 से भाग करके देख लेंगे बेटा, क्या ये 8 से जा रहा है? 8 दूनी 16 और 4 नहीं जाएगा 8 से। ये जा रहा है क्या? 8 किया 24 24 और 2 8 किया 24 ये जा रहा है 8 से। इसमें करते हैं 8 के 24 4 से मिल जाएगा। 8 दूनी 16 और 6 तो आंसर क्या होगा हमारा? 6। आंसर क्या होगा हमारा? 6। समझे नहीं समझे? धीरे धीरे समझोगे, सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है बेटा, है ना। 8 नहीं आएगा 72 आएगा, 8 नहीं आएगा 72 आएगा, 72 आएगा। तो 72 आएगा तो पहले 8 चेक करेंगे कि 9 चेक करेंगे, समझो आप ध्यान से समझाओ धीरे धीरे। इसे बोलता हूं पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो, क्यों नहीं आते जी सबके सब? चलो बात 9 का नियम क्या कहता है? बैठ के बताना, कहीं होना है। 9 का नियम क्या कहलाता है? किसी भी संख्या का योग 9 से डिवाइड
हो जाएगा तो वो अंक हो गए। सृष्टि 11 में क्या कहता है? क्या कुछ आंसर करेंगे? प्रॉपर बोला तो सब बोलो, तू कुछ समझ आ रहा है? बोल रही हो वो सही है, प्रॉपर्ली बोल रही हो। हाँ, संख्या नहीं बोला तो बेटा सब सब स्थान के अंकों का और विषम स्थानों के अंकों का योग और को घटा देंगे, ठीक है। अगर 0 आ गया, ये 11 का गुणांक आ गया तो 11 के 3 नियम होते हैं। 7 और 13 के नियम याद है? कौन सा है 7 13 नियम? बताओ जी, क्या 7 नियम? ये सेकंड, हाँ तुम लड़की से पढ़ी हो ना? हाँ, क्या 7 नियम? नाम याद नहीं आते अचानक मेरे को। 7 नियम बताओ क्या था? क्यों पढ़ते नहीं तुम? बताओ 7 नियम क्या था? हाँ, जोर से बोलो, गजब करो बेटा, इससे क्यों पढ़ के नहीं आती हो? पता क्या 7 नियम? हाँ, ऐसी से क्या कुछ नहीं हो जाता है ना? तब जी कौन जाएगा? हाँ, उसके बाद क्या करेंगे? घटा के बाकी लोग तो नहीं पढ़ते हुए, तुमसे ये याद नहीं होगा कौन सा नियम कैसे बनता है? जो हम लगा सकते हो, प्रॉपर्ली पढ़ कर आओ, कोई मतलब नहीं है ऐसा पढ़ने का। रोज पूछो ऐसे कुछ उठाकर, जो पुराना पढ़ा चुका वो भी और कल पढ़ाया हो रिसेंटली उसको भी, सबको प्रिपेयर होकर आना है कोचिंग में। हाँ, किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहा है कुछ दिन, प्रॉपर्ली बोल दो सर समस्या आ गया था, नहीं पढ़ पाया, चलो काफी जल्दी कर लेते हैं। हाँ सकता है समस्या सब खत्म हो गया, कौन सा समस्या है, लेकिन वो समस्या रोज नहीं आएगी। कुछ एक आधे बोलोगे वरना स्कूल रहेगा। प्रॉपर्ली पढ़ाई करो, तुम्हारे लिए बोला जा रहा है। तो क्या होता है, तुम आओ इंग्लिश पढ़ाओ, पढ़ाओ मैं चल दूंगा, यही तो होता है कोचिंग में। तुम्हारा काम है आना, पैसा देके पढ़ना, मैं पढ़ाऊंगा चल दूंगा, उससे ना मेरे को कुछ मजा आएगा, तुमको मजा आएगा। हमारे सभी कोचिंग वाले जितने पढ़ाते हैं हम लोग, है ना, मार के पढ़ाते हैं हम लोग। शुरुआत हुआ है, नए बच्चे हो डर जाओ बोल के नहीं कर रहे हैं, बेशक डंडा से मारा जाता है यहाँ पर, हम पहले बताया था। लड़का हो या लड़की हो, बहुत छोटे उम्र में हम लोगों से, तो भाई बहन जैसे ही हो आप, तो पूरा हक मानते हैं हम लोग, और हक से आपको डांटेंगे और हक से मारेंगे, ठीक है। तो रोज पढ़ाई करके आओ। डांटने का उद्देश्य ये नहीं रहेगा आप लोग को कि आपको नीचे दिखाया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। डांटने का उद्देश्य केवल यही रहेगा कि आप पढ़ कर आओ। नेक्स्ट डे बार-बार कह रहा हूं चीजों को, पढ़ के आओगे और नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको भी चीजें मजा आएगा। मैं कल भाषा में प्रॉपर्ली समझाया हूं डिविजिबिलिटी रूल, और उसको पढ़ कर आओगे जब पता रहेगा 8 के लिए क्या कहता है कि 3 अंक कट जाए तो पूरा कट जाए, तो खुद दिमाग लगाओगे कितना गाली जल्दी पड़ेगा, दिमाग लगाते रहोगे। इन केस तुम्हें क्वेश्चन फंस रहे हो तो मैं समझाऊंगा, हां मैं ना मिस्टेक कर रहा था, उससे क्या होता है बेटा, कांसेप्ट क्लियर होता है। रोज पढ़ कर आओ। फिर से कह रहा हूं, किसी का बुद्धि कमजोर नहीं होता इस दुनिया में, जो चाहे वो इंसान कर सकता है। ये बुद्धि बहुत ही हमारा एकदम खतरनाक है। कंप्यूटर को तो हम ही बनाया है भैया, एआई को कौन बना रहा है? इंसान बना रहा है। तो एआई आ जाए, कंप्यूटर आ जाए, ठीक है, वो कभी भी इंसान नहीं बना पा रहा है प्रॉपर्ली। इंसान बना पा रहा है क्या? तो इंसान को ही बना पा रहा है। यही वजह है कि इंसान ज्यादा पावरफुल है, डिजिटली कितना भी हो जाए इंसान वो पावरफुल है, आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो। अगर कोई व्यक्ति, हम पूछा हूं 7 के नियम 8 के नियम नहीं बोल पा रहा है, मतलब आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। दिमाग किसी का कमजोर नहीं, बार बार कह रहा हूं। सुशासन किया करो, करते सुशासन क्या होता है, मुंडी नीचे पैर ऊपर, तो बंदाई तक बोला करो, पकड़ो पैर को बोल के होगा तो शुरू में, ठीक है। तो उससे भी वो तो है, उसका उपाय क्या है, उसका लास्ट उपाय ये काली मुर्गी और नारियल पूजा पाठ करेंगे, पंडित आदमी हो। सर इसका आंसर तो भी आ रहा है ये चीज है। लास्ट का पेपर को लिखने वहां कोड होगा ना लास्ट। हां कहां लास्ट में कोड होगा? वो लास्ट वाला उसका भाई यहां पर चेक कर लेते हैं बेटा एक बार। बोला करो ना कि हो सकता है मेरे से ही दिल की गलती हो गई। यहां पर हम ये दो लिए है ना, ये 4 लेंगे। हां तो काटेंगे बेटा, तो कटा 4 से 2 से कटेगा, 8 दूनी 16 और कितना आ गया 6।
2 8 64, आंसर 2 होगा बेटा, इसमें 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? ठीक है, 6 बता दीजिए, है ना। देखो इसीलिए प्रश्न लिखा था, इसीलिए क्या लिखा था प्रश्न में? छोटा। अगर छोटा लिखा है तो आंसर किसको टिक मारोगे? 2। अगर हम छोटा पूर्णांक मान लिखकर क्या लिखा? बड़ा पूर्णांक, है ना, लार्जेस्ट नंबर लिखा, लार्जेस्ट नंबर, तो आंसर क्या लेते? 6। ठीक है, 6 बता दिया, है ना, नोट टिकट लिख लिया उसको। तो छोटा पूर्णांक बोलेगा तो आंसर में भी 2, और बड़ा पूर्णांक बोलेगा, बताए हम पूर्णांक क्या होता है? लार्जेस्ट इंटीजर, तो आंसर क्या लोगे आप लोग? 6। तो दो आंसर थे आपके पास, 6 और 2, दोनों के आंसर आ गया बेटा। स्मॉलेस्ट बोलेगा तो, लार्जेस्ट बोलेगा तो 6। इस बेसिस पे आंसर क्या होगा हमारा? 2। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। कहीं पर भी समस्या लगे पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं किया करो बेटा, है ना। सब पढ़ने आए हो तो बहुत अच्छी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पहले बताया था, एक बार फिर करा रहा हूं। 6 to 4 चलेगा। 6 4 2 लिखा है यहां पर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। 8 ये 9 से विभाज्य है, डिविजिबल बाय 9, 9 से विभाज्य है। ये का वैल्यू क्या होगा? डिविजिबल बाय 9। कल पढ़ाया था ये क्वेश्चन, कल को नहीं बहुत लोग नहीं आए थे कल तो, और मैं पढ़ाया हूं। प्रसाद भूल जाते हो क्या? रास्ते में निकलते हो पानी में गिर जाता है तो कभी वो करता क्या? आप लोग इस प्रोसेस को एकदम दिल से मान लियो, बोलते नहीं पंडित को मजाक लो, सही मिट्टी का बनाए हो सीधा मान लियो तुम लोग। प्रसाद में क्या भूल जाए तुम लोग, है ना। अभी तो टीचर लोग हमारे पास 4 हो गए तो पहले हम भीगते जाए पढ़ाने के लिए, शर्ट को दिया होता तो पढ़ाते थे हम लोग। अब तो धीरे धीरे भगवान सफलता दिया तो कुछ कर लिए जीवन में। तुम्हारे स्टूडेंट लाइफ में आधा सेट दिया होता था तो भी हम कॉलेज जाते थे पढ़ने, है ना। तो सिंसियरिटी और ईमानदारी ही काम करता है। ये बता हमको लगता है कि छुट्टी मान लो क्या होगा, भगवान देखना है क्या बड़ा ईमानदारी, तो जब घूमते भी आता है उसके साथ भाग्य साथ देता है मेहनत करने वालों को, याद रखना। भाग्य केवल केवल मेहनत करने वालों के साथ देगा। हो सकता है पूरा कोई भी समय का व्यक्ति होगा जो दिन भर सोता होगा भात खा के, फिर भी जरूरत लेता होगा। क्या होगा? 5। इसलिए विकल्प नहीं दिया इसका बुद्धि लगाओ तुम लोग। देखो जो बच्चे का नहीं आते एक बार फिर सुन लो ध्यान से, कि आगे बताते जाऊंगा, समझ में आएगा नहीं तो साथ साथ समझते जाओ। 8 का नियम, 8 का डिविजिबल रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होता है, जैसे मान लो 2 1 6 5 1 2, ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि 512 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 8 जा सॉरी 8 6 8 6 48 और 8 4 जा 32। ये 64 से पूरा पर डिवाइड होता है। तो ये नंबर को काट के देखोगे तो 8 से पूरा कटेगा। ठीक। 9 का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या है, जैसे मान लो 3 है 2 है 6 है 7 है 2 और 1 है, समझ में? और इन अंकों को जोड़ देना है। 3 + 2 + 6 + 7 + 2 + 1 जोड़ कितना होगा बेटा? ये 3 × 5 6 11 11 7 18 18 2 20 है 21। 21 क्या 9 से पूरा पूरा कटता है? कौन होता है? नहीं कटता है। 21 9 से पूरा नहीं कटता है तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर मुझे बताओ 21 क्या 3 से कटता है? तो ये संख्या 3 से कट जाएगा। ठीक है? ठीक है बेटा। अब 21 और मान लेते हैं 21 और 7, अगर मान लो एक नंबर 7 और होगा तो कितने को जोड़कर कितना हो जाता है? ये 8 लेते हैं। 8 लेते हैं 27 से कटेगा ना, ये 6 होगा, सॉरी 6 होगा मान लो। तो इस नंबर में 6 और जोड़ेंगे 21 से कितना हो जाएगा? 27। 27 9 से कटता है क्या? कटता है। तभी संख्या क्या होगा? 9 से कट जाएगा। तो संख्या का कोई नंबर का डिजिट को ऐड करेंगे और ऐड करने पर ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 9 टेबल में आता है तो 9 से कटेगा, और 3 टेबल में आता है तो 3 से कटेगा। 3 और 9 के ये रूल है। और सिंपल सी बात मुझे बताओ, जो 9 से डिवाइड होता है क्या वो 3 से डिवाइड होगा? हमेशा होगा। लेकिन जो 3 से डिवाइड होता है वो 9 से डिवाइड हमेशा नहीं होगा, कभी कभार हो सकता है। तो 27 दोनों से होगा, लेकिन 21 3 से होगा, 9 से नहीं होगा। तो याद रखना जो संख्या 9 से विभाजित है वो 3 से सदैव विभाजित होगा। If number divisible by 9 is always divisible by 3. If number divisible by 3, not always divisible by 9. जो 3 से विभाजित है
वो हमेशा 9 से विभाजित नहीं होगा, कहीं कभी हो सकता है। ठीक, तो यहां पर देखो जब ये संख्या कह रहा है कि 9 से विभाजित होती है तो इनका योग ऐसा होना चाहिए तो 9 से विभाजित हो जाए। तो पहला तरीका कैसे खाया था, दो खाया था। चलिए 6 2 जोड़ो 8 4 12 8 20 20 8 28 28 3 31 और प्लस क्या है 1। आपको ये संख्या कहा है कि 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 31 में क्या जोड़ूं, 31 में क्या जोड़ूं कि 9 से कट जाए 5। 31 और 5 कितना होगा बेटा 36, और 36 क्या होता है 9 से पूरा प्रोडक्ट होता है। तो a का वैल्यू कितना हो गया या आंसर आई बस समझ में। लेकिन मैंने कहा था कि ऐसे मत करना, ये वो टाइम टेकिंग होता है ना। मैंने देखा कैसे खाया था 6 2 4 8 8 3 कि 9 को काट के निकाल दो, 9 को काट के निकाल दो 6 3 9। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें भी निकाल सकते हो अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो 8 8 16 8 8 16 और 16 2 18 18 9 से निकल गया। तो क्या बचा 4 और 1 4 और 1 तो 4 प्लस 1 तो ये हो गया 4 प्लस 1 नोट हो गया क्या बस सॉरी 5। ठीक बेटा, तो 4 में क्या जोड़ूं, 4 में क्या जोड़ूं कि 9 से कट जाए बताओ 5 जोड़ोगे सर तो 4 5 कितना होता है 9। अब 9 जो होता है 9 से कट जाता है तो एक वैल्यू कितना आ रहा है। मैंने कहा था वैल्यू को छोटा कर देना, सब चीज सिखा रखा हूं आप लोग, ठीक है ना। चलो निकाल लो ये बात, ये भी क्वेश्चन हम लोग माला मन कर देते हैं तो इजी क्या काम करेगा रोड का ठंडा करने के लिए। सिंपल क्वेश्चन है एकदम देखो आपको बनना है ना, सिंपल देना है तब आएगा, तो सिंपल आता नहीं उल्टा। सर इसमें जैसे 9 से भाज्य वाला भी दिया तो वो कहां तक देता है नंबर तक मैक्सिमम कितने नंबर से भाज्य करके देते हैं वो कोई फिक्स केस वाला तो कर सकता है 215 दे सकता है। तो उसके लिए दूसरा हमारा ये तो कर इजी तो समझो तो इतने पढ़ोगे। मैं कह रहा हूं दो क्वेश्चन कराया हूं ये एग्जाम में, कभी गलती से एकदम इजी आ तो आता है, ये आ जाता है नेट वाला 8 वाला इतना सिंपल नहीं आता है ना। तो बेसिक को समझ जाओ, बेसिक को धीरे धीरे करके अब तुम लोग समझ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 y is divisible by 11 11 से विभाज्य है। y का वैल्यू क्या होगा इंग्लिश में क्या लिखोगे बेटा is divisible by 11 is divisible by 11 so find the value of y so find the value of y। इसका ऑप्शन देता हूं आप लोगों को 3 4 1 2 इसमें साधारण प्रश्न बेटा बुद्धि लगाओ। 11 का नियम क्या कहता है वो तो मेरे यहाँ ऑनलाइन क्लास पढ़े थे नहीं पढ़े थे बच्चे लोग तुम पढ़े जाए नहीं हो कल पूरा बेसिक पढ़ना हो कल पढ़ी गया तो बहुत कम बच्चे जा रहे थे कल से कल हम तो पढ़ाएंगे नहीं चाहे उनको तो सब ही होगा। देखो करना क्या है सुनो ध्यान से बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने अंकों वाली संख्या है 8 अंकों वाली संख्या है, 8 डिजिट नंबर है। तो जब भी हमको 11 का चेक करना होता है दो तीन तरीके हैं, कल मैं कल एक तरीके सिखाया था, बाद में दो और तरीके समझाऊंगा। वो जो तीन तीन का पेयर बनाते हैं ना वो भी इसमें लागू होता है, लेकिन जो यूज करके नियम सरल होता है देखो क्या करना है y 6 4 2 1 3
5 7 विषम स्थानों पर जो अंक है उसको जोड़ लो। तो क्या क्या बेटा, y छोड़ो प्लस y तो रहेगा साथ में, ठीक। 6 4 10 और 2 कितना हो गया 12। आई बात समझ में? अब घटा देना है सम स्थानों की, 2 4 6 8, तो 7 5 12 12 3 7 12 12 3 15 15 1 16। अब आपने खुद पढ़ा है सम स्थानों पर जो अंक है और विषम स्थानों पर जो अंक है उन दोनों का अंतर 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। कल स्लाइड जो भेजा सुन देखे भी हो गया आप लोग, या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 क्यों होना चाहिए? तो देखो अब खुद बताओ यहां पर 12 प्लस y माइनस 16 0 बनेगा, क्या बनेगा यहां पर? अब कॉमन सेंस लगाने की बात है बेटा, मैं y में ऐसा क्या रखूं, y में ऐसा क्या रखूं कि दोनों को घटकर 0 बन जाए? 4 ना, y के प्लेस पर मैं 4 रखता हूं। चलिए ठीक है, बिना रख दिया y की वैल्यू को, तो कितना हो गया 16, 16 माइनस 16 कितना हो गया 0। तो y का वैल्यू 4 रखने पर ये संख्या क्या हो जाता है 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको बहुत आने बेटा है ना, बहुत आ चुके हैं, अब कठिन प्रश्न आते हैं। ये बेसिक है भाई, बेसिक पढ़ना समझो, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। देखो क्या लगनी है, क्या कहता है, दोबारा फिर समझाता हूं, देख लो 1 2 3 4 5 6 7, आंसर क्या है 4। देखो ध्यान दो बेटा, जो कल नहीं आए थे ध्यान से समझ लो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का भाजक नियम क्या कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की संख्या, तो विषम स्थान पे जो संख्या है 1 6 4 2 इसको जोड़ लो, तो 4 6 10 10 से 14 और 2 कितना हो गया 16। अब सम स्थान का जोड़ लो, अब सम स्थान का जोड़ लो, 7 5 12 12 3 15 कितना हो गया 16। तो सम स्थानों के अंक और विषम स्थानों के अंक को घटाओगे और 0 आ जाए तो उसे हम कहेंगे 11 से विभाज्य। ठीक है बेटा, इन दोनों में नहीं आया क्या कल समझना, समझ आया बेटा 11 करो। चलो उतारो जल्दी से, उधर को उतारो, इधर उतार सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है। सर विषम स्थान मतलब विषम संख्या वाला स्थान ना? हां, विषम संख्या है ना, 1 3 5 विषम स्थान का प्लेस, ऑड प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, तो 1 3 5 7 वाला प्लेस को ऐड करना है और 2 4 6 8 वाले प्लेस को ऐड करना है। ठीक है, इधर से भी मत करो, बस ढोली मत करना, वो तब लागू हो जाता है जब बराबर रहता है, जब बराबर रहता है। ठीक है, कम ज्यादा होता है तो मिस्टेक हो जाता है, इसे धीरे से करना हमेशा हमेशा, ठीक है तरह से। गड़बड़ का वो क्या होता है उसको, जब ऐसे ए बी सी डी ई किया या इधर जोड़े तो ये 3 हो रहा है और ये 2 होता है, उधर से करेगा तो हो जा रहा है, लेकिन 6 हो तो गड़बड़, सीधे से एक और पे गड़बड़ होता है। ठीक है, गलती मत करना ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन करें बेटा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एवं द फॉलोइंग व्हिच नंबर इज डिविजिबल बाय 22। आपको बताना है, मैं चालू कर दिया हूं, कौन 22 से विभाजित है, कौन 22 से विभाजित है। लिख लो क्वेश्चन, निम्न में से कौन 22 से विभाजित है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 22। 893 893 है ना, क्लियर नहीं दिखेगा बोल देना। चलिए भाई, इनमें से कौन सा नंबर 22 से डिविजिबल है, मतलब कौन सा संख्या 22 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। फर्स्ट बात लगाओ, जो
जल्दी छोड़िए तो सौ होगा। 22 का नियम पढ़े हैं क्या हम लोग? नहीं पढ़ेगा ना, पढ़ते भी नहीं है उसको। 22 का नियम कैसे बनाएंगे फिर? 11 और 2। याद रखना जब भी हमने पढ़ा है 13 15 16 तक मान लेते हैं ना, 17 भी वही होता है। तो जब आपके पास 22 33 ऐसे प्रश्न आए, जो भी बड़े नंबर आएंगे उसको 2 को प्राइम नंबर में तोड़ना, उसको 2 को प्राइम नंबर में तोड़ना, 2 सहभाज्य संख्या में तोड़ना। सहभाज्य संख्या पढ़ाया था, क्या सहभाज्य संख्या? अगले पार्ट में पार्ट ऐसे संख्या का जोड़ा इसका इससे 1 हो या फिर उन दोनों संख्या केवल 1 से विभाजित हो। याद आ रहा है ना? हाँ, तो ऐसे करना बेटा, है ना? देखो तो 22 को हम लोग 2 गुणा 11 कर सकते हैं। तो मतलब यह बेटा याद रखना, जो संख्या 2 से भी भाग हो और 11 से भी विभाजित हो वो 22 से विभाजित होगा। जो संख्याएं 2 से भी भाग चला जाए और 11 से भी भाग चला जाए वो 22 से विभाजित जाएगा। तो 2 कन्या हमने क्या पढ़ा था कि 2 कन्या में पढ़ा था कि अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित होता है तो संख्या 2 से विभाजित होगा बेटा। तो ये तो 3 है, ये तो होगा नहीं, मतलब सी तो हो नहीं सकता आंसर हमारा। या तो आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा। तो 2 के नियम से केवल हम 1 को डिलीट कर पाए, अब 3 बच गया है। अब समय किसका कौन से नियम लगाएंगे? क्या नियम लगाएंगे? तो देखो इसको 2 0 और 9 कितना हो गया? 11। 0 9 और 8 कितना हो गया? 17। ये तो 6 आ रहा है बेटा, ये डिफरेंस देखना। पहला आंसर कैसे होगा? मैं कुछ गलत कर दिया सर 8 कहां नंबर दो बेटा? ये थोड़ा सा 8 93 जीरो दे दो, पकड़ लेते 8 93 0 0 2 यही था बेटा। 0 2 0 और 9 तो कितना हो गया बेटा? 11। 0 3 और 9 8 तो कितना हो गया? 0। ठीक है बेटा, ये हो सकता है 11 से, और चेक कर लेते हैं। हो सकता है ए और बी भी हो रहा हो। 3 और 2 5 5 4 9 इसमें बहुत बड़ा हो रहा है, संभव ही नहीं। 3 3 5 8 4 2 6 4 4 2 6 से 12 हो जाएगा। तो ये दोनों से ठीक है बेटा। तो आंसर करेक्ट क्या होगा? एक सा कार्ड होना। अगर विषम संख्या को मतलब विषम स्थान की संख्या को जोड़ोगे और सम स्थान पर एक अंक छोड़ के कह दो, सीधा सीधा। अगर सम विषम विषम हो रहा होगा एक अंक छोड़ के जोड़ना बेटा, और दो को घटा देना है। अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए, 0 आ जाए या 11 आ जाए, 22 आ जाए, 35 आ जाए, 11 से कौन सा कौन सा होगा इसका? 893002। चलिए नेक्स्ट बात है। वैसे 33 आ जाए गलती से तो क्या करोगे? 3 और 44 55 आ गया तो 5 गुणा 11, है ना? वो सब एक बता रहा हूं, बाकी आप दिमाग लगाएंगे। और यह भी आया था 2024 के परीक्षा में, सीएचएसएल एसएससी के परीक्षा में बेटा। 4 जुलाई 2024 को एग्जाम हुआ था, पहले शिफ्ट में। इतना डिटेल पता है उसका उत्तर है क्वेश्चन बेटा। 21 साल हुआ है, 6 महीने कह सकते हो। चलिए क्वेश्चन करें बेटा। नहीं मैं कंफ्यूज वाला देगा, पूछने जाना। मैं पढ़ा चुका हूं नियम, फिर भी भूल चुके होगे, बताना सर ये नियम भूल गए हैं तो दोबारा मैं समझा दूंगा। वैसे कल बहुत कम लोग भी आए थे वैसे भी, तो पूछ लेना बेटा। देखो यदि, और इंग्लिश में लिखना इफ 3C29 मैं लिख रहा हूं 33K 5 और 11 दोनों से विभाजित है। इंग्लिश में लिखना इफ डिविजिबल बाय 5 एंड 11 बोथ, 5 एंड 11 बोथ दोनों से भाज्य है। पढ़ लिखना हूं, समझ जाओगे। दोनों से भाज्य है, ठीक है। जहां देखो, जहां C और K एक अंकीय प्राकृत संख्या है, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, ना पहले वेट करना, गलत नहीं करना। जहां C और K एक अंकीय प्राकृत संख्या, where C and K is a one digit natural number, where C and K is a one digit natural number. तो C plus K का वैल्यू क्या होगा?
सीके निकाल लो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी पूछ सकता है ना। चलिए बढ़ाइए जी, ऑप्शन दे दूं। ये आया था एसएससी के सीएचएसएल के एग्जाम में भी, ये आया था नेक्स्ट डे जब हुआ था 5 जुलाई को, उसका क्वेश्चन बताइए। इस एग्जाम को स्टडी करा रहा हूं, रिसेंट जो आए हुए हैं इधर मैं वही क्वेश्चन करा इसको उत्तर नहीं है, सिर्फ रिपीट क्वेश्चन करा रहा हूं। 7 6 8 5 7 6 8 5 हो तो बना लो, कोई स्वास्थ्य में लोग दिमाग में लगाना। मैं हिंट देता हूं साथ में, देखो पहले सुन लो पर हिंट, बाकी जो बन रहा है बनाओ। अगर ये संख्या कह रहा है 5 और 11 से भाज्य है तो 2 अगर दे दे तो अगर 5 का नियम चेक करने के लिए हमेशा आखिरी अंक चेक किया जाता है, याद है ना। 5 के नियम के आखिरी अंक लास्ट डिजिट, तो 5 से कौन सा संख्या कटता है जब यहां पर 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है। तो 0 को रख के चेक मत करना, क्यों सर? दूसरा तो उनको 5 और 11 मतलब क्यों 0 नहीं रख सकते भाई? अगर यहाँ कोई भी संख्या, सुनो ध्यान से, कोई भी संख्या का अंतिम अंक 0 और 5 होता है वो 5 से कटता ही है, और कुल मिला के दोनों से कटने की बात हो रही है। वो 5 और 11 बोले या 55 बोले, दोनों हो सकता है की बात दोनों, है ना। तो मैं 0 नहीं रख सकता, 5 रख लूंगा, क्यों? हाँ नहीं, दोनों से आएगा। 0 को 2 की क्लास कटेगा, 5 को 2 की क्लास कटेगा, क्यों बोलो? 0 क्यों नहीं रख सकते? मैं क्या एक वर्ड लिखना है जहां सी और के क्या लिखे हो, पढ़ो उसको। प्राकृतिक संख्या, और 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। इधर छोटी बात को ध्यान रखा करो बेटा, सब बताया तुम लोग को। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इसलिए 0 को नहीं रख सकते। चलो ना आगे, 0 पूर्ण संख्या है, ठीक है। छोटी बातें हैं, ध्यान से बनाओगे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो सब बनेगा। ये तो क्लियर हो गया, के का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। अब लगा सकते तो सिंपल से 11 नियम, पिछला क्वेश्चन जो किया वैसे बनेगा। क्या सर आ रहा है? 6 ठीक। आप लोग बनाओ बेटा, तो नया बैठो बेटा, तो पढ़े नहीं हो पिछला क्लास को, खास समझ में आएगा क्योंकि कल कॉन्सेप्ट सिखाया हूं और क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, है ना। बहुत लोग क्लास में थे, मैं पढ़ाना छोड़ो भाई, ये तो वैसे नहीं होगा। जो हाइब्रिड क्लास दिया है ना, रिकॉर्डिंग प्लस ऑनलाइन, तुम लोग ऐसा मत सोचा करो भाई ऑनलाइन जिसे मन किया ऑनलाइन पढ़ लिए, जिसे मन किया ऑफलाइन पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। वो आपके इसलिए दिया गया है कि भाई कुछ समझ नहीं आया निकल जाए, दोबारा उसको वीडियो देख सको और पढ़ सको। देखो बेटा 3C 2 9 3 3 और के का वैल्यू तो आ गया 5। क्यों आया, कैसे आया, समझा दिया। अब हम बस 11 के नियम लगाएंगे बेटा, तो 11 के नियम कैसे लगेगा? जोड़ते हैं, है ना। तो 5 3 8 2 10 और 3 13 और माइनस करेंगे 9 3 12 12 प्लस सी, 12 प्लस सी। तो एक है क्या विकल्प में? नहीं। कैसे तुम गड़बड़ कैसे आ रहा है सभी? मैं तो गलती क्या हो क्या? 5 3 8 2 10 और 3 13, है ना। 9 3 12 12 प्लस सी, सी का वैल्यू 1 आ रहा है ना। अगर 13 माइनस अगर तुम 6 बोल रहे हो, 13 6 18 हो रहा है, तो 5 हो जा रहा है। सी का वैल्यू 1 होगा ना बेटा, तो 6 कैसे बोल तुम लोग? अच्छा सी प्लस के जोड़ के बता रहे थे, हाँ ठीक 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 है। तो भाई 13 में क्या घटाएं कि 0 हो जाए, तो 12 प्लस 1 सी का वैल्यू क्या रख देंगे बेटा हम लोग? 1 रख देंगे। 1 रख देंगे, 12 कितना हो गया? 13, तो 0 हो गया। सी का वैल्यू क्या हो गया? 1। सी का 1, के का 5, और दोनों को जोड़ने कहा है इसलिए 6 है, ठीक है। मुझे अगर तुम 6 कह रहे हो आंसर, मतलब सी का वैल्यू। कभी कभी तुम लोग को ज्यादा होशियार समझ लेता हूं, सही बना रहे हो करके।
थोड़ा थोड़ा धीरे समझ में आ रहा है सबको, है ना? ये सब सरलतम प्रश्न में से एक है बेटा, लेकिन प्रश्न से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर समझा दूं, समझ गया हो? कुछ लोग दिक्कत लग रहा होगा तो कोई संख्या 5 और 11 दोनों से अगर विभाजित हो रहा है बेटा, तो याद रखना लास्ट नंबर 0 रहेगा या 5 रहेगा हमेशा, ठीक है? तो 0 रखिए, 5 रखिए, कंफ्यूजन की स्थिति था, तो कंफ्यूजन की स्थिति क्वेश्चन में क्लियर था। प्राकृत बोला था, प्राकृत शुरू होता है 1 से, तो 0 नहीं हुआ, मतलब 5 ही क्लियर हो गया, मतलब 1 बार 5 हो गया। फिर 11 का नियम लगा दिए, पिछले क्वेश्चन में किए थे, तो 11 का नियम चेक कर लिएगा, C1 वर्क होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, वो भी एसएससी का ही है, वो छोड़ो इसको, तो बैठे जाते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा मैं से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको बनाना। देखो, निम्न में से कौन संख्या 72 से भाज्य है? निम्न में से ये आया था आपके सीजीपीएससी व्यापक बहु सर्वेक्षण में आता है, छोटे परीक्षण बहुत आता है बेटा। एट 9 0 2 8 0 3 2 6 2 6 8 1 7 4 7 5 1 0 9 2 7 3 9 3 1। बताइए इनमें से कौन सा संख्या 72 से पूरा पूरा विभाज्य है? कोई दो संख्या भी हो सकता है, तो कैसे चेक करें? क्यों बताओ पहले पहला वाला बात चेक किया तो कम बोल दिया, बोल गया। देखो बेटा, अब एक बार मैं समझा देता हूं, बना 72 का नियम कोई नहीं पढ़ता है, संभव नहीं होता नियम पढ़ पाना बेटा, बुके में नहीं जीवन में। 72 जो कटता है 8 नियम 72 से कटता है, मानते हो? एक बात और समझो सर, 72 तो 18 चौक 72 भी होता है, 12 छक्के 72 भी होता है। तो मैंने क्या कहा, ऐसे दो नंबर ब्रेक करना जो दो को प्राइम नंबर हो या बैक टू बैक नंबर ज्यादा अच्छा होता है चीजों को सॉल्व करने के लिए। तो भाई हम 8 का नियम भी जानते हैं, 9 का नियम भी जानते हैं, 8 का नियम जानते हैं, 9 का नियम। एक बात और आप मुझे बताना, जो संख्या 8 से विभाजित है, जो संख्या 8 से विभाजित है, क्या वो 4 से विभाजित होगा? बोलो। जो संख्या 8 के पहाड़ा में आता है वो 4 के पहाड़ा में आएगा, सदैव आएगा। 4 दूनी 8 होता है, तो याद रखना जो संख्या 8 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा ही कटेगा, ठीक? तो 72 है और 8 है, तो 8 मतलब 4 से कटता है, तो जो संख्या होगा वो सबसे कटेगा। अब बताओ, तुम लोग को मैं फैक्टर पढ़ाया हूं, फैक्टर 72 की तरफ आए थे, 12 या 13 कुछ थे, है ना? तो कौन सा था? 1 2 3 4 6 8 9 12 18 36 24 24 हो गए, 24 ही बता और 72। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए ना 8 के 72, ये 4 हो गया, 3 4 के 12 के, तो 12 फैक्टर होता है, पढ़े हम लोग, है ना? तो अब क्या समझना, जो संख्या 72 से डिवाइड होगा वो इन सब से भी डिवाइड होगा, हमेशा हमेशा हमेशा। क्या बात समझ पा रहे हो? अगर कोई संख्या 72 से कट रहा है तो 72 जितने फैक्टर है, मतलब 72 जिन संख्याओं से भाज्य होता है उन संख्याओं से ही पूरा प्रभावित होगा, ठीक है? तो यही आपको बताना चाह रहा हूं कि इसमें एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, जिसको हमको चेक करना ही नहीं है। कौन चेक करना है? इसके अंतिम में 10 आ रहा है, इसके अंतिम में 31 आ रहा है। 4 का नियम क्या कहता है? अगर किसी संख्या का अंतिम दो अंक, किसी संख्या का अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित कब होता है? जब अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो। अगर ये 12 होता 4 से कट जाता, अगर ये 32 होता 4 से कट जाता, तो इस संख्या का अंतिम दो अंक अगर 4 से नहीं कट रहा है तो 72 से भी नहीं कटेगा। तो सी और डी तो ऐसे कैंसिल हो गया। ऐसे कैंसिल करना सीखना है, ध्यान समझो। अब देखो, या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा। तो 8 का नियम सरल है कि 9 का नियम सरल है? 9 का सरल है एज कंपेयर टू 9, बाकी सरल दोनों, ठीक? तो 9 का नियम लगा देखते हो, चलिए चेक करते हैं बेटा।
9 कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 8 8 16 2 18, मतलब ये पूरा कट जाएगा, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, लेकिन 8 से चेक करना है। तो 8 के नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक। तो 280 को 8 से भाग करके देखो बेटा, 8 चौक सॉरी 8 या 24 और 8 पंचे 40। तो ये संख्या 8 से कट रहा है और 9 से कट रहा है। अब इसको चेक करते चलिए, 6 3 9, 6 3 9, 8 6 14, 14 2 16 और 16 2 18, 9 से तो कट रहा है सर, 9 से तो कट रहा है सर, तो मुझे करना पड़ेगा किससे, 8 से। तो ये 268 8 से कटता है क्या, काटेंगे 8 से, 8 या 24 और 28, 28 8 से कटता है क्या, ये संख्या 8 से कट रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट उत्तर जो होगा वो क्या होगा, ए 8 9 0 2 8 0। कैसे किस समझ में आया बेटा, ठीक है, छापो बढ़ जा सकते। तो बात समझ में बेटा, बड़ा बड़ा कैसे करना है, ठीक है। नंबर को हमेशा ब्रेक कर लेना, 2 3 नंबर छाट है, 2 बार 12 हां 2 बार 12 दोबारा हमको कर रहा है, कभी मत करना, है ना, गलत थोड़ा सा पाप बेटा, वो पाप कर रहा है, 12 तो 12 ले रहा है, 12 तो ले रहा है, 12 कोई नियम है, 12 कोई नियम है, 12 तो खुद डिपेंड है 3 और 4 पे, 12 के नियम में क्या पढ़े हो आप लोग, ऐसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से कटेगी 12 से कटेगा, तो 12 को नियम थोड़ी है, 3 और 4 डिपेंडेंट है, तो जो किसी डिपेंडेंट है वो नियम को नहीं लेना बेटा। 8 स्वतंत्र है, 9 स्वतंत्र है, खुद का नियम है, 8 के खुद का नियम है, 9 खुद का नियम है, तो खुद के नियम जो लिखा है लिखवाया होगा आप लोगों को, उस नियम का करना है बेटा, ठीक। ये सीखोगे और परेशान सब के लिए, सब के लिए। अब कैलकुलेटर में फिटे बैठेगा ना, तो इस सभी नंबर को इन सब से डिवाइड करना, सब से कटना होगा, 72 24 26 18 12 9 8 6 4 3 2 1 सब से कटेगा, ठीक है। तो कुछ होना बेटा, देखो जैसे मान ले 8 का बड़ा नंबर लेता हूं, इस समय 8 पंचे 40 थे, ठीक है। अब ये 40 को चेक करना है और वो बताए 8 से कटता है, 8 के फैक्टर कौन से बता मेरे को, 8 किससे कटेगा, 1 से 2 से 4 से और 8 से। क्या ध्यान से देख, 1 2 4 8 से कटेगा, कटेगा हमेशा होगी, है ना। एक क्वेश्चन करेगा और बोलो जी, निम्न में से कौन संख्या 99 से विभाजित होगा, 99। फर्स्ट विकल्प 2938 869, सेकंड वन 318 24144, फोर 94616। चलिए बनाओ, उम्मीद है बना लोगे। 99 को कैसे ब्रेक करो बेटा, 9 गुणा 11, तो 9 9 से जो कट रहा है काट के निकाल दो, 9 का योग लगा के जल्दी बात से। ऑनलाइन वाले में से कर दिया तो बेटा, कुछ डाउट करता है तो 99 है, मतलब 9 और 11 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो 9 और 11 का नियम लगाओ,
ऑप्शन नंबर डी। डी संभव लग रहा है, जब 5 है तो 9 कैसे कटेगा? डी तो हो ही नहीं सकता, डी पहले काट बाहर निकालना था, कोई नहीं कट रहा है क्या? यार सी भी कट यार, विकल्प बदल दिया था तुम लोग, कुछ नहीं, एमसी को कोई नहीं कट रहा है, लेंस नहीं हो रहा। हां एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन से देखिए क्या 318 2 4 1 44 303.8 24 144 यही कट रहा है। 11 से ज्यादा 318 24 144 यही आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको। देखते हैं बड़ा, चलिए बताते हैं। चलो बेटा, नियम जब भी कहे कि सर 99 ये सब एग्जाम में आपके सीजी लैपटॉप में पीएससी में से पूछ चुके हैं बेटा, आप ये बता दो करोगे मिल जाएगा। चलो टी तो होगा नहीं किसी हाल में, होगा टी नहीं होगा, सी होगा किसी हाल में, हो सकता है कंडीशन में बोल सकता है। देखते हैं ये तो नहीं होगा बेटा, 5 है तो है ना, 5 कैसे है, ये संभव नहीं है। चेक करते हैं इसको, चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे सबको? 9 ये 9 9 तो कटेगा, 6 3 9 कटेगा, 8 8 16 और 2 18, ये 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, तो 11 से चेक करके देखेंगे, पर 9 को चेक कर लेंगे। चलिए हां 8 1 9 4 4 1 9 4 2 6 6 3 9, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, 11 से करके चेक करना पड़ेगा बेटा हमको। अगर 9 से नहीं कटता, एक को कटता तो से करके आगे बढ़ जाते। चलिए 9 कटेगा, 4 से 8 1 9 6 से 12, ये 9 से नहीं कट रहा है तो 99 से कहां कटेगा? 9 से नहीं कट रहा है 99 से कहां कटेगा बेटा? तो सी वाले तो खत्म हो गया, या तो आंसर हमारा ए होगा या तो आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी समझते हैं इसको। 2 9 3 8 8 6 और 9, 9 और 8 17 17 3 20 20 और 2 22 8 6 14, ठीक है ना, 8 6 14 3 होगा। देखिए क्या लग गया, गड़बड़ नहीं हुआ है? अच्छा ये गड़बड़ हो गया ना, 9 9 8 3 को सही है, 6 8 14 14 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 23। ये दोनों घटाने पर एक आ रहा है, तो पहला वाला आंसर ये वो बेटा हमारा, तो आइडिया आंसर बी होना चाहिए, लेकिन अगर मैं मिस्टेक दे दिया होगा तो हो सकता है कि गलत आंसर मतलब सभी पर गलत हो जाए, संभव। चेक करते हैं 3 1 8 2 4 1 4 4, चलिए 4 1 5 5 2 7 7 1 माइनस करेंगे, 4 और 4 8 8 8 16 3 19, 11। ऐसे चेक करते हो तो आप जीरो हमेशा बोला था मैं कल स्लाइड में, जो तुम लिख कर लाए हो तो 0 और 11 दोनों है कि नहीं है? वो फॉलो 20 आंसर मैंने क्या कहा था बेटा, डिफरेंस अगर 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए वो 11 से कटता है बेटा, ठीक है। और 99 को पूरा करके दियो कैसे नहीं कटेगा, तो न्यू कट नहीं कटेगा, इसे सोच लो कि 11 आ रहा है कि ढंग से माइनस नहीं कर रहे थे, ये बता रहा हूं ये नहीं आ रहा था तो जो नहीं आता से सोचा ही नहीं आता। सब के सब समान बुद्धि वाले हो, ये आज मुझे अच्छा लगा, कोई ज्यादा कोई कम नहीं है, तो कोई एक आध तो बोलता है कम से 11 हो सकता है। आगे बढ़े जी, आगे आप होगा तो सब प्रश्न सरल बेटा, धीरे धीरे सीखोगे, बुद्धि लगाओ, कुछ भी कठिन नहीं होता। तो बाबा कह रहा हूं प्रयास करना पड़ता है, लगातार प्रयास करना पड़ता है, धीरे धीरे जाकर समझ में आता है। ठीक, भाषा करके इनका माइंड क्लियर रखो, प्रैक्टिस करो लगातार डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन,
वैल्यू लगेगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ, ये भी एसएससी का ही प्रश्न है अगला। कहीं पर भी कंफ्यूजन लगते जाएगा पूछते जाना बेटा, ठीक है, मैं बताते जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लिखेंगे इसको। यदि एक 9 अंकीय संख्या, इफ अ 9 डिजिट नंबर, यदि 9 अंकीय संख्या 9 डिजिट नंबर, इसके बाद जो लिखना है उसको लिखना, यदि 9 अंकीय संख्या, इसको लिखना 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, ठीक है। तो x और y का वैल्यू क्या होगा, बिना विकल्प के तुम लोग बताओगे इसको। इफ दिस नंबर डिविजिबल बाय 72, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्योंकि विकल्प में जो होगा वो इसका आंसर होगा ना, ये है, ये पूछा है एक्चुअल में 7x + 7y, तो x y का वैल्यू पता नहीं हम लोगों को, तो सीधा पहले x y निकालो, वो निकल जाएगा। चलिए कोशिश करो, पहले आप लोग कैसे बनाएंगे, अपना कॉमन सेंस लगाओ, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा रहे हैं। पहले हम चेक किया कि 72 से कैसे डिवाइड होता है, अब 72 भी देगा तो कैसे दिमाग लगेगा। और जो नए बच्चे बैठे बेटा वो भी अब दिमाग लगा सकते हो ना, क्योंकि 8 का नियम सीख गए, 9 का नियम सीख गए हो, 72 कर लिए हो, दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, मैं देखूंगी कितना बुद्धि है तुम्हारे पास। x का 6 आ रहा है, y का 4, ठीक है, बाकी लोग ट्राई करो। 8 का देखो 72 है तो 8 ने 72 करोगे बेटा, 8 का नियम क्या कहता है, किसी संख्या का अंतिम 3 अंक है ना, तो इससे पहले नियम 9 का लगाओगे कि 8 का लगाओगे, पहले 8 का लगाना, ठीक है। सबसे उम्मीद रहेगा बेटा कि कोशिश करो कम से कम। बना बेटा, 2-4 लोग से बना है, बना, ठीक है। देखो भैया जिनसे नहीं बना है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बढ़िया से सामने ध्यान दो बेटा, जिनसे नहीं बना है घर जाके पढ़ना, सबसे बनेगा। 72 होता है 8 निया 72, मतलब ये जो संख्या है एक्स वाई का वैल्यू ऐसा कोई होगा जो हम रखेंगे तो 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, 8 9 से कट रहा है तो 72 से भी कटेगा। अब 8 का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या है उसका अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटता है तो पूरा संख्या 8 से कटता है। 9 का नियम जान ही रहे हो बेटा, अंकों का योग 9 से कटेगा तो 9 से कटेगा, तो भाई बीच में कोई वैल्यू दिया है तो पहले हम 9 का नहीं निकाल सकते बेटा, अगर एक और अननोन है तो पहले हम किसका निकालेंगे, 8। तो 8 के लिए केवल हम 3 अंक को देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, तो 7 8 और y। ऐसा मैं y के स्थान पर क्या रखूं, y के स्थान पर क्या रखूं कि 8 से कट जाए। देखो बड़ा सिंपल से तरीका समझाता हूं, जो 78 है और यहां पास y है, मैं 8 से काटूंगा, ठीक। हाँ देखो 8 से काटोगे, 8 से काटोगे 78 को, ध्यान समझना, 8 को काटोगे 78 से तो 9 तक पूरा पूरा कट जाएगा,
8 9 जा 72, 8 निया 72, 72। तो शेष क्या बचेगा? 6, 6 बचेगा। अब मैं 6 के साथ क्या रख दूं कि 8 से पूरा कट जाए? 8 अट्ठे 64, 8 8 जा 64 होता है। तो अगर मैं, ध्यान समझा करो बेटा, बहुत इजी है, ध्यान से समझो, प्यार समझा रहा हूं, बस फोकस करो। अगर यहां 4 होगा, अब देखो 8 से काट के चेक भी करते हैं, तो 8 से काटोगे तो 8 नियम 72 और 6 गया तो 8 अट्ठे 64 पूरा कट गया। तो यहां से y का वैल्यू क्या निकल गया बेटा? हमारा 4। समझे? जब y का वैल्यू 4 निकल गया तो हम चेक करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो 3 8 9 x 6 3 7 8 4, 4 आ गया है। अब इसको क्या करेंगे? किसका नियम लगाकर चेक करेंगे? 9। और 9 का नियम इतना सरल है भैया, शुरू समझा रहा हूं। 9 को काट काट के निकाल दो, ये सबको जोड़कर भी कर सकते हो, दोनों सही है बेटा। 9 तो कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, और कुछ कटेगा बेटा? काटने से कटेगा ही। 7 4 11 है ना, या फिर डायरेक्ट जोड़ कर दूं, कैसे काट दूं? छोड़ो। तो 8 और 7 कितना होगा? ये 15, और 8 7 15 3 18, कर सकते हैं ऐसा। 8 4 12, 12 में भी 9 काट दो, 3 बचेगा, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, है ना। फिर भी छोड़ो। 8 और ये 4, 8 से कितना हो गया? 12 प्लस x। अब मुझे बताओ x के स्थान पर मैं क्या रखूं कि 9 से कट जाए? सर 6 रख दो। 12 6 18, 18 9 से कटता है ना बेटा, तो x का वैल्यू क्या निकल गया? हमारा 6। ठीक है बेटा, चलो आंसर दिया सही था। y का वैल्यू 4 होगा और x का वैल्यू 6 होगा। ये बहुत सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, बहुत पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, दिमाग लगा के पढ़ो। नाम समझो, कहीं पर भी कुछ भी डाउट लग रहा होगा पूछते चले जाओ, और नहीं पढ़े हो बेटा पिछला क्लास तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता उसमें। और भी कुछ डाउट लग रहा है पूछते जाना बेटा। लिख लिए जी। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, लास्ट व्यवस्थक नियम का, बाकी आप लोग को ये नंबर सिस्टम चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद आप लोग को ग्रुप में पीडीएफ सेंड करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन लिखो, निम्न में से कौन संख्या 112 से विभाजित होगा? देखते हैं कौन इसका आंसर सटीक देता है। 19, रुक जाओ 2 मिनट। 197840, 111285, 138432, 618025। 112 पढ़ा याद है? 112 किसके में आता है? 16 क्या? हाँ, 16 सत्ते 112, 14 अट्ठे 112। तो 14 अट्ठे लोगे कि 16 सत्ते से बनाओगे? जैसा मर्जी वैसा बनाओ, मेरा क्या जाता है, तुम लोग बनाना है।
दिक्कत यह है कि 8 से चेक करोगे तो 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कहना नहीं जा सकता, तो है ना। 14 8 नहीं कर सकते हो बेटा, 16 सत्ते ही करोगे, क्योंकि 8 से काट के चेक कर लिए तो 16 से कटेगा जरूरी नहीं है, लेकिन 16 से कटेगा वो 8 से कट सकता है ना, तो 16 और 7 ही चेक करोगे। अगर थोड़े से बुद्धिमान हो गए तो ये और ये तो कटेगा ही नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि सर 112 में तो 5 है ये नहीं, तो भाई ये 5 और ये 5 वाला संख्या तो कट ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है सर। तो बी और सी तो खत्म, तो 112 क्या होगा, 16 सत्ते 112, तो 7 का नियम चेक कर लो, 7 का नियम ज्यादा सरल पड़ेगा। 16 में क्या देखना पड़ता है, 16 में क्या देखना पड़ता है बोलो, 16 में अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 सब लिखवाया हूं कल। 2 विकल्प तो ऐसे काट दिया तुम लोग का मैं, है 2 चेक करना है, 10 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड खत्म हो जाना है। तीसरा नंबर सी, उसी कहते हैं क्या, सी फॉर केट। क्या किसन नहीं आ रहा है, बन गया आर्यन। सी, सी आएगा। कैसे भोग वाले का हो यार, दिमाग नहीं लगाते हो तुम लोग। 16 से चेक करना है तो 16 का पहाड़ा तो याद होगा नहीं तुम लोगों को, नहीं याद होगा ना, तो काहे मेहनत करोगे 16 का नियम लगा के, 7 का लगा लो, और दोनों 7 से कट रहा होगा तो मजबूरी है 16 चेक करने के लिए। चलिए 840 में याद है ना बेटा, ये क्या करते हैं 7 का नियम में 3 3 का पेयर बनाते हैं, घटा के चेक करते हैं, ठीक है जी। तो 10 में 7 गया 3, ये कितना हो जाएगा 3, 13 में से 9 गया 4, 7 में से 1 गया 6, ये 7 से कटेगा क्या, 7 अट्ठे नहीं कटेगा, कहां कट रहा है, कट रहा है क्या, संभव ही नहीं है, तो ए तो आंसर होगा नहीं। इसको चेक करो, 4 32 में 1 38 घटा दो, ये सब कल पढ़ा रखा हूं बेटा आप लोगों को, हम पढ़ते कहाँ हैं सर, घर जाते हैं भात खाते हैं घुलन घुलन के सोते हैं। 12 में से 8 गया 4, 12 में से 3 गया 9, 3 94 होगा बेटा कि 2 94, 2 94, क्योंकि एक दे दिया ना हासिल इसको, तो 2 94 को किससे काटेंगे बेटा 7 से, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, मतलब सी 7 से कट रहा है, बाकी कट ही नहीं रहा है 7 से, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है 16 से, मतलब 16 से भी कट रहा होगा, बाकी आप लोग 8432 को 16 से भी काट के देख सकते हो। चलिए 16 का पहाड़ा पढ़े बेटा, 16 पंचे 80, 4 बचा, 4 बचा, तो 16 दूनी 32 और 16 सत्ते 112, तो 16 से भी कट रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, जो 16 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। तो भाषा का नियम यहाँ खत्म होता है बेटा, कॉन्सेप्ट है ना, क्वेश्चन इतने सारे हैं, मैं कराते रहूंगा आप करते रहोगे, मैं पहले ही कहा हूं कि 1 हफ्ते से भाषा का नियम पढ़ाना हो तो 1 हफ्ते इसको पढ़ाया जा सकता है, तो मैं तरीका कॉन्सेप्ट सबका नियम सिखा दिया हूं। 1-2 क्वेश्चन टांग आते हैं बेटा, जिसको एट द पॉइंट खुद में दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई ऐसा कॉन्सेप्ट था, सर ने ये सिखाया था, तो घुमा फिरा के उसको बनाना पड़ता है ना, एक आध क्वेश्चन रेयर आता है। चलिए एक और क्वेश्चन बनता है इसी प्रकार का, वो भी हम कर लेते हैं, जो व्यापम बहुत पूछा है एक समय। कट रहा है 16 से, तो 7 से नहीं कट रहा था ना जी, ठीक है 16 से कट रहा होगा कंफर्म, लेकिन 7 से नहीं कट रहा है तो 112 से कहां कटेगा, हमको मोटिव 112, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है अगला, 4 12 13 14 15, 12 13 14 15, व्यापम इस प्रश्न को कम से कम 6 या 7 पूछ चुका है बेटा, है ना।
4 है कि 3 है? 3 है। निम्नलिखित, ये लिखा है ऐसा, निम्नलिखित में से कौन सी इस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीटली डिविजिबल दिस नंबर? ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगा बेटा? 3, 11, 17, क्या है? 3, 11, 17, 7। कैसे बनाएंगे बता दूं पहले मैं पहला क्वेश्चन को, इसके बाद अगला क्वेश्चन दूंगा, उसको आप लोग बनाना बेटा, है ना। देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा पहले ध्यान से बात को समझो बेटा, ये हमेशा प्लस में रहेगा और पावर हमेशा सीक्वेंस में रहेगा। 12, 16, 18, 25 ऐसा आ ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, वो संभव ही नहीं है। ना तुमको कोई प्रश्न देखने मिलेगा ऐसा, ना एग्जाम में ऐसा आएगा, जिसका हमको क्या निकालना होगा, किससे कटेगा, डिविजिबल बताना होगा वहां पर। तो आपने एक बात बच्चों ने पढ़ा होगा कि इस तरह के प्रश्नों का हल क्या होता है। देखो, ये जो दिया हुआ है इसमें से आप जो सबसे छोटा नंबर होता है, पहला नंबर, उसको निकाल लेते हैं कॉमन। प्लस वाले पे कॉमन निकालते हैं बताया था, और डिवाइड वाले पे नीचे डिवाइड करते हैं। तो 12 निकल गया, 12 निकल गया तो क्या बचेगा? 4 घात 0, पूरा निकाल दिया तो कुछ बचा के 1 बचेगा। तो 1 लिखने के बजाय मैं 4 0 लिख रहा हूं कि 4 0 का मतलब क्या होगा? 1 ही होगा। किसी के भी ऊपर 0 आ जाए उसका आंसर सदैव क्या होता है? 1 होता है। तो 13 में क्या लिखेंगे? 1, 14 में लिखेंगे 2 और 15 में लिखेंगे 3। तो 4 का घात 12, 1, 4, 16, 64। ठीक है बेटा, चलिए जोड़ते हैं इसको। तो 4 का घात 12 कितना हो जाएगा? ये हो गया 80, 84, 85। ठीक है बेटा, इसको भूल जाओ। 85 इनमें से किससे कटता है? 17 पंचे 85, तो सी आपका आंसर है। आई बात समझ में सबको? अब सर ये इसका क्या वैल्यू है जब इसी से चेक कर रहे हैं? ऐसा किसी को डाउट आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? आ रहा है, बता देता हूं। देखो, ये जो 56 है, ये जो 56 भाई साहब है, क्या वो 7 से भाग होता है? अरे बोलो, 8 से पूरा पूरा भाग, मतलब 56 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। अब मैं 56 में 1 गुणा कर दिया, 56 1 कम 56, 7 से कटेगा। मैं 56 में 2 गुणा कर दूं, 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये कटेगा। बोलो, 56 में 1 गुणा किया, 7 से कट गया, 56 में 2 गुणा करूंगा, 7 से कटेगा क्या? तुक्का मारो, कैलकुलेशन नहीं करना है, कटेगा ना पक्का। और 3 गुणा किया तो, और 4 गुणा किया तो, याद रखना बेटा, अगर कोई 56 एक कोई वैल्यू है और अगर वो 7 से कट रहा है, उसमें मैं कोई भी पूर्णांक गुणा कर दूं, कुछ भी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दूं, वो संख्या भी 7 से हमेशा कटेगा। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ। अब एक बात और समझना, इसी प्रकार अगर ये 85 का ही मल्टीपल है, भाई गुणा तो हो रहा है ना, 85 का मल्टीपल है, तो 85 17 से कटता है, तो ये पूरा संख्या भी 17 से कटेगा। अब मेरा पॉइंट एक और, जैसे कि 17 तो ठीक है, मान लो 17 नहीं होता, 17 नहीं होता, 17 नहीं होता, होता 5, तो भी कट ही जाता, तो गड़बड़ हो जाएगा। इस क्वेश्चन में नहीं बनेगा वो वाला जो व्यापम पूछा था। 85 में 4 गुणा करो, कितना होगा बेटा? 4 पंचे 20, हाँ ठीक। अगर मान लो यहां पर विकल्प होता 10, विकल्प होता 10, ये पूरा हल कर डाले। ध्यान समझना, व्यापम पूछा था ऐसा ही क्वेश्चन में, डायरेक्ट आंसर नहीं बन रहा था, बच्चे लोग छोड़ के आ गए थे, नहीं बन रहा था सर इतना पढ़ने के बाद भी। अब मुझे बताओ, 85 किसी से कटता है? नहीं कटता है, ना 3 से, ना 7 से, ना 11 से, ना मतलब चारों से नहीं कटता है। अब किसको आंसर टिक करें? तो सुन लो, जब ऐसी स्थिति फंस जाए तो बचपन में आप लोग थोड़ा सा एक स्टेप पढ़ना सीखे होगे, ऐसा मानता हूं मैं। तो 12 को ऐसे लिखा जा सकता है, किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें?
गुणा हो और नीचे का आधार सेम हो, ऊपर का जुड़ जाता है। और एक और अंक क्या है, 85। तो 4 घात 11 हो गया और 4 घात 1 मतलब 4 ही होगा। तो 85 में मैं क्या गुणा कर दूंगा बेटा, बोलो 4। जब 85 में 4 गुणा करोगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 8 चौक 32 और 2 कितना हो गया, 34। तो 340 अब किससे कटता है, 10 से। तो जब भी कभी भी ऐसा समस्या आ जाए कि सर यहां तक तो हल कर लिए, 17 था तो कोई समस्या नहीं हुआ सर, लेकिन 85 से कटने वाला कोई वैल्यू ना हो तो 4 हो तो 4 गुणा कर देना, 3 हो तो 3 गुणा कर देना, 2 हो तो 2 गुणा कर देना, 6 हो तो 6 गुणा, जो रहेगा उसमें 1 गुणा कर देना, आपको आंसर दिख जाएगा। सीजी व्यापम ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है बेटा, आप लोगे प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो उतार लो बेटा इसको। इसको चाहोगे तो नोट करके लिख सकते हो कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा करना है करके। कल का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कल का क्लास भी कोई मिस नहीं करेगा, है ना। और शनिवार को टेस्ट होगा इस बार, पिछली बार नहीं हुआ था। जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं हो, ग्रुप में ऐड हो जाना। मैं अब लाइन से सब क्वेश्चन सेंड करने वाला हूं पूरे पूरे नंबर सिस्टम के। टाइप नहीं होगा तो मैं खुद हाथ से लिख के या फिर टाइप करके सेंड करूंगा आपको, लेकिन सेंड करूंगा क्योंकि क्वेश्चन तुम लोग इधर उधर खोजते रहते हो। रोज पढ़ा करो बेटा, बार बार कह रहा हूं, पढ़ोगे तभी सुधार होगा। एक क्वेश्चन और दूं ऐसा ही, सब बनाओगे उसको, सबके लिए नया है ये तो सब सीख गए हो। तो अगला क्वेश्चन पूरे का पूरा 100% सबका आंसर आना चाहिए बेटा। छाप लियो हो, और उसमें तो माहिर है सर, हम तो फटाक छापते हैं एकदम। चलिए 6, 25, 26, 27, 28 एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी फेज 2, फेज 12 लिखा है, 12वां चरण का परीक्षा है, 25 जून 2024 को हुआ था। अगला क्वेश्चन चलिए लिखिएंगे बेटा। 6 के पावर में क्या बोला था, 25 से शुरू है 28 तक है। 6 पावर 25, 6 पावर 26, 6 पावर 27 और 6 पावर 28। यह संख्या किससे विभाजित है, डिविजिबल बाय, विभाजित है। विकल्प है 59, 54, 56, 55, 255, 256, 259, 253। मेरे हिसाब से डायरेक्ट सॉल्व करके सीधा आंसर दिख जाएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। ये बड़ा बड़ा नंबर है इसलिए। कल हम वो भी देखेंगे कि मुर्गी के 4 पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। हाँ, कौन सा आंसर होगा, सी। क्या रहा है बेटा, सी। अरे 6 का घात 25, 25 ही है ना, हाँ 25 बाहर निकालो, 6 का 0, 6 का 1, 6 का 2, 6 का 3। 6 का 3 क्या होता है, 216 प्लस 36 प्लस 6 प्लस 1, 216, 36, 6, 1, 6, 6, 18, 1, 9। किसका इकाई 9 है, सी। सी आंसर होना चाहिए। 3, 1, 4, 5, 259 सीधा कट जा रहे हैं तो कुछ सोचना ही नहीं है। 259 आ रहा सबका, बाकी लोग बना जी। ये तो फर्जी क्वेश्चन है जी एकदम, कैसे बनाएंगे सर। 6 के 25 को बाहर निकालो,
6 का 0, 6 का 1, 6 का 2, 6 का 3, 6 का 25 बाहर ही रहेगा। 1 धन 6 धन 36 प्लस 2 16, तो 625, और ये सब को ऐड करोगे कितना आएगा 259। तो 259 किससे कटेगा? 259 से ही कटेगा। इतना बढ़िया अरेंज था कि बस जोड़ना है और भट से आंसर दे देना है जी। ठीक है, तो ऐसे ही आएगा भाई। 3 का दे देगा, यहाँ 4 ठो है, 5वां भी आ जाएगा, मतलब 6 का घात 4 भी दे देगा मान लो कभी। 256, सॉरी 5 कितना होगा, 6 घात 4, कैसे भुला गया मैं, 1200 कुछ है क्या, 1200 कुछ होता है, भूल गया हूँ। 1296 होता है शायद, है ना, 1296। तो ऐसे प्रश्न बना लोगे बेटा, है ना। तो डिविजिबिलिटी हो गया। अभी 5 मिनट एक बात और पढ़ा दूं आप लोग को, जो कल शुरू करूंगा उसका थोड़ा समय वो दिखा दूं आप लोग को, जो कल क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग उसको। चलिए समानता हूं कि आप लोग को हो गया होगा। देखो बेटा ध्यान देना बढ़िया से, है ना। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट समझना। क्वेश्चन पहले क्या आएगा, पहले उसका पहले समझो। क्वेश्चन कैसे होगा कि 1 से 30 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 10 से विभाजित हो जाएगा। ऐसा कहेगा कि 200 से 500 बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 2 से विभाजित हो, 3 से भी हो, 7 से विभाजित हो। कहेगा कि 300 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से हो, 7 से ना हो। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कई प्रकार क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, और प्रॉपर्ली उसका डेफिनेशन और प्रॉपर कैलकुलेशन बुक में नहीं दिया होता। बुक में कहीं गलती से पा गए वो क्वेश्चन ना, तो एक पन्ना में सॉल्यूशन बनाया है, और एक पन्ना में क्या बनाया है बुक वाले को खुद नहीं पता है। आंसर निकालना उनका मोटिव है, तो लास्ट में आए क्या इधर से कुछ भी डिवाइड करके आंसर निकाले। तो वो क्वेश्चन को सिस्टमेटिक बनाना बड़ा जरूरी है। और नॉर नेदर, इससे होगा इससे नहीं होगा उससे भी नहीं होगा वाला कंडीशन पे ट्रिक बताऊंगा, लेकिन वो ट्रिक सब जगह वैलिड नहीं होगा। जैसे कई बार होता है यूट्यूब में शॉर्ट्स बनते रहता है, ऐसे करो हो गया। उसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, ज्यादा नहीं, से को बीच कर दूं, बीच को से कर दूं, तो पूरा भड़बड़ा के आंसर गलत हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझे बारीकी से कि कैसे आंसर लेने पर हमेशा आंसर नहीं होगा। और शुरू से वही सिखा रहा हूं आप लोग को मैं, कहीं पर भी मैं आपको रटवाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। डायरेक्ट ट्रिक से, कि ट्रिक से 4-5 क्वेश्चन बता दूंगा, 4-5 क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन जहां क्वेश्चन हल्का फुल्का भी घुमाता है तो वहां पर अपन मुंह के बल गिरते हैं, धराशायी हो जाते हैं। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन, जैसे कि बोलेगा कि 1 से 50 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूरा पूरा विभाजित होता है। ठीक है बेटा, तो बड़ा सिंपल सी बात है भाई। 7 पहाड़ा पढ़ो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 21, 28, 35, 42 और 49, यही तो होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 से लेकर 50 के बीच ऐसे कितनी संख्या है जो 7 से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसी 7 संख्या है। लेकिन भाई 50 है कर लिए, ये 500 होगा, 800 होगा, 900 होगा, 1100 होगा, 1200 होगा, 1 करोड़ हो जाएगा। तो ऐसे करते रहोगे तो, है ना, आधा जीवन निकल जाएगा हमारा, मृत्यु हो सकता है बेटा ज्यादातर लिखते रहेंगे तो करना क्या है समझना, पहले वाले नंबर को 7 से भाग कर देना। तो 7 शून्य शून्य 1 आया। 50 को भी 7 से भाग कर देना जी। 7 सत्ते 49। कहां तक भाग करना है सर? जहां तक पूरा पूरा कटे। ये इसका भागफल, ये इसका भागफल, दिस वन इज क्वोशिएंट, दिस वन इज क्वोशिएंट, दोनों के क्वेश्चन को हटा देना, आंसर आ जाएगा। आई बात सर? समझ में आया? सर जब एमा आ जाते तो एला का कर रहा था, ये मन में डाउट आया होगा तुम लोग के। दिक्कत इसलिए है बेटा, समझो, यहां पर मान लो 30 से 50 बोल दे तो दोनों का अंतर निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन कहां कहां फंसोगे सब चीज समझो। तो कोशिश हम ये करेंगे कि दोनों को डिवाइड कर ले, दोनों को डिवाइड करके क्वेश्चन को माइनस करने से हमेशा एक्यूरेट आंसर आता है, गड़बड़ होता ही नहीं है। तो सीधा हम क्या करेंगे, जब भी मान लो क्वेश्चन ऐसा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कल पूरा ये लगभग 1 घंटे का क्लास रहेगा, है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन कहता कि 100 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच ऐसे कितनी संख्या जो 7 से कटे। तो कंडीशन दोनों में अप्लाई होगा। जैसे मान लो 100 है, 100 को 7 से भागित करो बेटा, तो 13 सत्ते नहीं 14 सत्ते 98, कितना शेष फल आया? 2, आगे नहीं कटेगा, 14 आया यहां पर। 200 को भाग कर दो 7 से, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56। तो
28 को 14 से भाग कर दो, 28 को 14 से भाग कर दो, सॉरी माइनस कर दो, तो कितना आंसर आया 14। तो 100 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूरा पूरा भागित जाता है, वो क्या है 14। यहां पर एक बात और नोटिस करो, 100 और 200 में कितने का अंतर है 100 का। आप डायरेक्टली 100 को भी 7 से डिवाइड करोगे, 14 बार में 98 आया, तो यहां देखो वही आंसर आ रहा है, 14 ही आ रहा है ना। तो आता है डायरेक्टली एक स्टेप में करने पे भी, आता है डायरेक्टली एक स्टेप में हल करने पर भी, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर दिक्कत आती है। तो कहां पर आएगा कहां पर नहीं आएगा, कल इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा आप लोग को। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। देखो यहाँ 7 100 को भी डिवाइड नहीं करता, 7 200 को डिवाइड नहीं करता, लेकिन 5 कह दे तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 क्योंकि 100 को पूरा पूरा करता है और 200 को पूरा पूरा करता है, तो वहां पर और क्या हम दिमाग लगाएंगे, ये कल क्लास में हमको समझाऊंगा, ठीक है बेटा। तो कल का क्लास यही रहेगा, इससे होता है इससे नहीं होता ये सब। और वो क्वेश्चन जो नॉर्मली बहुत पैटर्न में आता है ना, मुर्गी गाय 4 पैर 2 पैर, कितने व्यक्ति, याद आ रहा है कितने व्यक्ति गाय चलाने गए हैं, ऐसा क्वेश्चन तो है ना। तो ये बस देख के आ जाना आप लोग कि मुर्गी के 4 पैर होते हैं कि 2 पैर होते हैं, कितना पैर होता है। अब मुर्गी खींच खींच खाने वाले को तो बहुत जानकारी होगा, है? और मुर्गा के 2 पैर की 4 पैर पक्का, देखियो ध्यान से, 4 पैर नहीं थे तुमको ऐसा कंफ्यूजन नहीं था कि मुर्गी के 4 पैर होंगे करके। और बतख के कितने होते हैं, बतख के पक्का सर्च करके आना गूगल में, हाउ मेनी लेग्स ऑफ बतख करके। बतख को क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में डक बोलते हैं ना, हाँ ठीक है। और डक का फीमेल अभी क्वेश्चन आया था एडीआई में, कोई दिया एडीआई एग्जाम यहाँ पर, कौन दिया एडीआई एग्जाम, कोई नहीं दिया यहाँ से। तो क्वेश्चन था उसमें कि डग के मिसेज को क्या बोलते हैं, मतलब फीमेल वर्जन को, तो डग के मिसेज को क्या बोलते हैं, मेरे को भी नहीं पता है, 4 विकल्प था क्या है मुझे याद नहीं है, डकेस कर कुछ बोलते हैं शायद, देख लेना है ना, है तुक्का मार दो ना, कौन, मेरे को भी नहीं पता है, हाँ बोल चल दूंगा मैं। चलो ठीक है बेटा, तो क्या पढ़े हम लोग आज, भाषा का नियम, तो उसको बढ़िया से पढ़कर आना, ठीक है बेटा। और इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, चाहो तो छाप सकते हो, बाकी इसी को फिर से कंटिन्यू, और कोशिश करूंगा स्लाइड बन जाए तो अच्छी बात है, ठीक है बेटा। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से। अभी आप लोग की आज एक नए सर आगे पढ़ाएंगे आप लोग, है ना, कमल सर, प्रवीण सर कुछ काम से गए हैं, अब उनको ठीक है ना। तो कमल सर आप लोग को शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ाएंगे, ग्रुप में आया हुआ है ना, वो भी अनुभवी है काफी, वो भी खुद पीएससी इंटरव्यू तक दे चुके हैं, और रेलवे का जॉब ज्वाइन करके 8 साल नौकरी करके छोड़ चुके हैं वो, है ना। काफी मतलब मैं तो बताऊं तो मजेदार व्यक्ति हैं वो, है, थोड़े से है ना, बाकी पुराने अच्छे जानते होंगे उनको, बाकी पढ़ाते बहुत बढ़िया है ना। तो शासन व्यवस्था देखो, मैं एक बात और सुन लो ध्यान से, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए वो व्यापम हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, मैथ्स तो मैं पूरा कंबाइंड पढ़ाता हूं, तो वही एसएससी लेवल जितना लेवल पर जाता हूं वो बहुत पर्याप्त है, इतना पढ़ लोगे, एसएससी पीएससी और व्यापम में दिक्कत तो होना ही नहीं जीवन भर, ठीक। अक्सर मैं नोटिस एक बात किया हूं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है व्यापम पीएससी, तो अक्सर हम लोग केवल बेधुन रहते हैं भारतीय इतिहास, संविधान, भूगोल, छत्तीसगढ़, लेकिन उस छोटे छोटे पार्ट है ना, जो प्रशासन, शासन, फेस्टिवल, जिसको हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, और नॉर्मली कोचिंग में भी होता है कि लाइटली छोड़ना, इसको रट लेंगे, और अक्सर गलतियां वही होता है कि वहीं से जो क्वेश्चन आता है ना कि मंदिर कहाँ है, ये कहाँ है, वहां अक्सर हम गलतियां करके आते हैं। और 2 क्वेश्चन में गलती कर दिया ना बेटा, 2 क्वेश्चन में पूरा हमारा रैंक इधर से उधर हो जाता है, 200 अंक आ जाता है। तो हम लोग हर बार यही प्रयास करते हैं कि छोटा छोटा जो चीज है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फेस्टिवल हो गया, है ना, जनजाति तो प्रवीण से पढ़ाते हैं, होटल में पढ़ाते हैं घुस के वो, तो छोटी छोटी जो चीजें हैं जहां हम क्लास में या एग्जाम में मिस्टेक करके आते हैं, उन चीजों को भी पूरा पूरा हम कवर कराते हैं बेटा। तो मैंने कहने का उद्देश्य यही है कि अगर कुछ चीजें ऐसे पढ़ाया जा रहा है, अरे ये तो सिंपल है, तो उसको लाइटली मत लेना, उसको प्रॉपर नोट्स बनाना और प्रॉपर उसको भी अच्छे से याद करना। भाई पुलिस विभाग का भी ना एक हिरार्की है कि सबसे ऊपर पोस्ट में कौन सा है, नीचे पोस्ट में कौन है, ये पूछ चुका है एग्जाम में, क्रम में जमाइए करके, और इसको नॉर्मली आदमी क्या है छोड़ देता है। इवन हमारा जो प्रशासन है भाई, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर कैसे मतलब हमारा कमिश्नर वो कैसे बना हुआ है, उसका भी एक हिरार्की है, घटते क्रम बढ़ते क्रम में। पूछ चुका है इसको कि घटते क्रम में जमाइए और बढ़ते क्रम में जमाइए, तो पता ही नहीं है कि कौन सबसे बड़ा अधिकारी है, कौन बीच का अधिकारी है, तो हम कैसे बना पाएंगे। तो इन चीजों को भी बारीकी से हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से।